आज हम क्या देख रहे हैं, आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट देख रहे हैं। और लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट का सीधा सवाल ये है कि इम्प्योरिटी कितने परसेंट है, आप यहाँ से पता लगा सकते हो। तो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट पता करने के लिए सिंपल सा हम क्या करते हैं, एक गटजेट एपरेटस का यूज़ करते हैं। क्या, गटजेट एपरेटस। और गटजेट एपरेटस क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा एपरेटस है जो हमारा आर्सेनिक के लिए जाना जाता है। अभी हम उसको देखेंगे, समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्टार्टिंग में आपका जो बेसिक प्रिंसिपल वो क्या रहता है हमारा, कि जो इसमें आर्सीन गैस होती है, वो आर्सीन गैस क्या करती है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर एक येलो रंग का स्ट्रेन बनाती है। येलो रंग का स्ट्रेन बनाएगी तो हम समझ जाएंगे कि आपका जो गिवन सैंपल दिया गया है वो आपका क्या कर रहा है, येलो रंग का स्ट्रेन दे रहा है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर। यहाँ से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम पड़ जाएगा कि आर्सीन गैस जब निकलेगी वहां से तो क्या बनेगा, एक येलो स्ट्रेन जनरेट होगा। सिंपल सा बेसिक प्रिंसिपल है। रिएक्शन को देख लेते हैं हम। जैसे पहले रिएक्शन में क्या होता है हमारा, आर्सेनिक एसिड होता है H3AsO4। जब इस पर स्टेनियस क्लोराइड डालते हैं, मिक्स किया जाता है, तो क्या बनता है हमारा, आर्सेनियस एसिड बनता है। क्या बनता है, आर्सेनियस एसिड H3AsO3। ठीक है बेटा, ए पे बार का मतलब है एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम कि यही हमारा जो आर्सेनियस एसिड है हमारा, जब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कराते हैं, हाइड्रोजन डालते हैं, तो क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोजन जैसे ही इसमें ऐड होता है तो आर्सीन गैस को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, आर्सीन गैस। जैसे ही ये आर्सीन गैस प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगी। और ऊपर क्या लगा है हमारा, एक मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगा है, HgCl2 का पेपर लगा है। जैसे ही वहां पर टच होगी तो क्या होगा हमारा, वहां पर हम पता कर लेंगे कि आपको जो सॉल्यूशन दिया गया था उसके अंदर क्या है, आर्सेनिक प्रेजेंट है। और आर्सेनिक क्या है, एक प्रकार की इम्प्योरिटी है जिसका आप पता लगा रहे हो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा देखना। कंटिन्यू करते हैं। प्रोसीजर क्या है हमारा, द सॉल्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक क्वांटिटी इन द वाटर। इसका मतलब क्या बता रहे हैं, यही हमारा टेस्ट के लिए रहता है, यही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए रहता है। दो कंप्रोमाइज़ करते हैं कि एक स्टैंडर्ड का होता है, एक हमारा टेस्ट का होता है, दोनों के लिए इसमें सेम क्वांटिटी लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक क्वांटिटी इन द वाटर और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक। या तो हमारा जान पहचान का सॉल्यूशन होगा, उसमें हम पता कर रहे होंगे, या वो स्टैंडर्ड होगा जिसमें हम पहले से पता है कि इसके अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट है। Add the stannous hydrochloride, stannous hydrochloride keep in a vial, उसमें हम डाल देंगे एपरेटिस के अंदर। अब क्या करेंगे, the 10 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड AST add and add 10 ग्राम granulated zinc AST add and 5 ml SnCl2 AST mix। SnCl2 क्या हमारा, स्टेनियस क्लोराइड सॉल्यूशन, इसको मिक्स कर देंगे। आफ्टर इट क्या करेंगे, कीप सॉल्यूशन असाइड इन द क्लोज्ड एपरेटस। इन सभी को हम क्या करेंगे, जो क्लोज्ड एपरेटस है उसके अंदर अपना छोड़ देंगे ऐसे। कितनी देर के लिए, फॉर 40 मिनट्स, 40 मिनट के लिए हम इन सबको छोड़ देंगे। 40 मिनट बाद क्या होगा कि जो हमारी जो आर्सीन गैस है वो क्या होगा, ऊपर की ओर प्रोड्यूस होगी। जैसे ही ऊपर जाएगी तो हम समझ जाएंगे जो हमारा येलो स्ट्रेन है वो हमको मिलेगा। तो अब ये कंडीशन कब मिलने के चांस है, जब उस सॉल्यूशन के अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट होगा तब। अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, नहीं मिलेगा हमको। सिंपल सी बात है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। स्ट्रेन ऑन द HgCl2 पेपर ऑब्जर्व इज लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देन द पास लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट पास कब होगा हमारा, कि जब हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो टेस्ट है वो कम मात्रा में आएगा। स्टैंडर्ड का मतलब ज़्यादा होगा और टेस्ट वाला कम होगा हमारा, जब उसको पास मानेंगे। तो सिंपल सा आप ये समझो कि हमारा लिमिट टेस्ट क्यों किया जाता है, किसी भी इम्प्योरिटी का पता लगाने के लिए कि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में है। और दो पॉइंट आपको ये क्लियर रखने हमेशा कि एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, एक हमारा टेस्ट रहता है। टेस्ट वाली की जो वैल्यू है हमेशा कम आनी चाहिए स्टैंडर्ड वाली की अपेक्षा। तो यहाँ पर एक पॉइंट और बताया गया है कि SnCl2 का मतलब क्या है, टिन क्लोराइड है, इसका दूसरा नाम है स्टेनियस क्लोराइड। अच्छा, AST का मतलब क्या है, स्टेनेटेड क्लोराइड सॉल्यूशन। जहाँ पर AST दिया है उसका मतलब ये क्या है, स्टेनेटेड क्लोराइड सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं अपने डायग्राम की ओर, समझते हैं गटजेट एपरेटस क्या है एग्जाम में बनाने के लिए। इसको पॉज करो। देखो ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा, गटजेट टेस्ट एपरेटस है, गटजेट टेस्ट एपरेटस। इसमें क्या होता है, ये हमारी बॉटल होती है एक प्रकार की, तो इसमें ऊपर एक क्लोजर लगा रहता है। और ये क्या होता है, एक हमारा होल पाइप होता है ग्लास का बना हुआ, जिसका यहाँ पर स्टार्टिंग में जो होल होता है वो कितना होता है, 2 मिलीमीटर, 2 mm का। ये जो ये दिख रहा है, ये इसका गैप बता रहे हैं बीच में, ये क्लोजर लगाया और इसके ऊपर तक ये पाइप गया है हमारा। ये किसका पाइप है हमारा, ग्लास का, कांच का बना हुआ। ऊपर क्या होता है, दो प्रकार के इसमें कॉर्क लगे रहते हैं, ढक्कन लगे रहते हैं। और इस ढक्कन के बीच में ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये चीज़, ये वाला आपको, ये यही हमारा वो पेपर है
जिस पर हमें येलो स्पॉट प्राप्त होगा। देखो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर कहाँ लगा देंगे, इन दोनों के ढक्कनों के बीच में लगा दिया, ऊपर से एक स्ट्रिप क्लिप के द्वारा इसको हम सेट कर देते जिससे कि पेपर बाहर ना निकल जाए, तो ढक्कनों के बीच में फंसा रहे। ये पाइप हमारा ऊपर तक जाता है, ये भी ऊपर एंड में क्लोज होता है। देखो ये क्या हमारे रबर कॉक है, रबर कॉक में क्या बीच में फंसा हुआ है हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। तो जो आपकी गैस निकलेगी आर्सीन गैस, वो क्या होगी, यहाँ एंटर करेगी, ऊपर जाएगी, तो ऊपर नहीं निकल पाएगी। जैसे ही निकलने का प्रयास करेगी तो क्या होगा, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर क्या करेगी, वो एक स्पॉट जनरेट करेगी। यहाँ पर देखो क्या बताया गया कि इस पाइप की जो लेंथ होती है कितनी होती है, 200 मिलीमीटर, 200 mm लॉन्ग होता है, इतना लंबा ये पाइप। अब इस पाइप का जो एक्सटर्नल व्यास है बाहर की तरफ से, इसको इसकी देखते हैं कितना है, तो वो है 8 mm एक्सटर्नल इसका डायमीटर बाहर की तरफ से। ठीक है बेटा, इंटरनल डायमीटर की बात करते हैं, इसके अंदर वाली डायमीटर की, तो 6.5 अंदर से इसका जो व्यास है वो कितना है, 6.5, ऊपर से कितना होगा 8 mm, और जो गैस निकलेगी वो इसी के अंदर होते हुए ऊपर जाएगी। यहाँ से हम पता कर लेते हैं, ये गैडियर टेस्ट एपरेटस है। इस पॉइंट में क्या बताया गया है, इसमें आपको सिंपल सा ये बताया गया है कि जो दो रबड़ की कॉर्क है आपके, इसके बीच में जो लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट है, अपर रबर कॉर्क, लोअर रबर कॉर्क, बीच में एक क्लिप लगी है, क्लिप के थ्रू बीच में क्या फंसा हुआ है, पेपर फंसा है, जिससे कि पेपर बाहर निकल सके। क्लिप इसलिए लगा देते हैं, जो स्पेस है यहाँ पर, इसी स्पेस में क्या करते हैं, हम पेपर को सेट कर देते हैं। तो सिंपल सा ये हमारा बेसिक सा फंडा था, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था हमारा, किसके लिए, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट था। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।